तुम कहो महाराज, आप कह रहे भजन करो भजन करो, तो क्या भजन करने से भगवान खाने को दे देंगे? ठटरी के बड़े तुम्हारे अंकल जी दे रहे हैं क्या है? अरे भगवान का काम है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गई सबके दाता राम। अब बताओ, अजगर नौकरी करता है क्या है? कि तुमने किसी चरैया को किसी किचन में काम करते देखा? भाई किसी माताजी का नाम चरैया भरना हो। हाँ, तुमने किसी अजगर को पोस्टमैन की नौकरी करते देखा? पर भूखे रहते क्या? पूरी दुनिया में कोई भूखा नहीं रहता। भगवान का सिद्धांत है, भूखा उठाते हैं, सुलाते नहीं हैं। ये भगवान का काम है। हमारे दादाजी सुनाते थे, जब दंत न थे तब दूध दिए, जब दांत न थे तब दूध दिए, अब दंत भये तो को अन्न भी दे हैं, जल में थल में पशु पक्षन में, सबकी सुध लेत सो तेरी भी ले हैं। जान को देत अजान को देत, जहान को देत सुतो को भी दे हैं। और रे मन मूरख सोच करें क्यों, सोच करें कछु हाथ नहीं है। मारने वाला है भगवान, है? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। अब फिर चिंता किस काम की? चिंता सबको खाते है, चिंता सबकी पीर, और जो चिंता की फाकी करे, सुबह को नाम फकीर है। अब चिंता क्यों करना? किस बात की चिंता करना? सुनो एक कहानी, बहुत अच्छी बात है। एक फक्कड़ महात्मा थे, बड़े सिद्ध महात्मा, बड़े फक्कड़, महाराज जी जैसे अद्भुत महात्मा फक्कड़ थे। बीच रास्ते में लेट गए। महात्माओं का तो काम ही क्या है, जहां जो मन आए सो करना। सो गए, लेट गए सो तो ठीक है, रास्ते ही में सो गए। और तकिया क्या? हाथ की तकिया, हाथ की तकिया बनाकर बीच रास्ते में लेट गए और सो गए। उसी समय का एक राजा सम्राट वहां से निकला। मंत्रियों ने कहा, ए बाबा उठ उठ। क्यों उठे? अरे तुम्हें पता नहीं, सम्राट आ रहे हैं, सम्राट। महात्मा पड़े पड़े बोले, अभी जाके राजा को कह दो दुनिया का महाशहंशाह आराम फरमा रहा है। मंत्री का दिमाग खराब, बोले तुम शहंशाह कहां से हो गए? फटे कपड़ा पहने हुए हो, ऐसे धूल में लेटे हुए हो, रास्ते में लेटे हो, तुम कह रहे हो कि राजा से कह दो सम्राट शहंशाह अभी आराम फरमा रहा। बोले बिल्कुल, या बोलो। दिमाग खराब हो गया मंत्री का। जब सेना रुक गई तो राजा रुक गया, देर हो गई तो राजा नीचे उतरा, पूछा क्या बात है? मंत्री बोला, हुजूर एक पागल आदमी जमीन में लेटा है, कोई बाबा बैरागी है, महात्मा है, वो कह रहा है अपने राजा से कहो कि अभी शहंशाह आराम फरमा रहा, इंतजार करे उठने का। तो राजा ने सोचा कि ये नया कौन बन गया? शहंशाह तो हम बनने वाले थे, ये पहले ही कौन बन गया, जरा पता करो। राजा गया, कौन हो? तो महात्मा बोले, तुम बताओ तुम कौन हो? अरे बोले, हम सम्राट हैं, सम्राट है। तो महात्मा भी छाती ठोक के बोले, हम शहंशाह हैं, शहंशाह। राजा बोले, दिख तो नहीं रहे। तो महात्मा बोले, तुम भी तो नहीं दिख रहे। अरे हमें देखो, सेना है, मंत्री है। महात्मा बोले, चलो बातें बात में करना, ये बताओ जा कहां रहे? राजा बोले, सामने वाले देश के ऊपर चढ़ाई करने जा रहे, युद्ध करने जा रहे। महात्मा बोले, करोगे क्या? बोले, वाह, उस देश को जीतने के बाद हम विश्व विजयी हो जाएंगे। महात्मा बोले, फिर क्या करोगे? बोले, क्या करेंगे, हम राजा हो जाएंगे, शहंशाह, हमारे नाम की तू बोलेगी, डंका बजेगा हमारे नाम का। महात्मा बोले, फिर क्या करोगे? बोले, फिर क्या, हम राज का भोग भोगेंगे। महात्मा बोले, फिर क्या करोगे? बोले, फिर क्या, आराम के साथ सोएंगे। महात्मा ने एक थप्पड़ मारा, बोले, जरूरी नहीं है दुनिया जीतने के बाद आराम से सोए, इधर देख, बिना जीते हुए आराम से सो रहा हूं। हाँ, अब बता, तू शहंशाह या मैं शहंशाह? तो चाह गई, चिंता गई,
मनुआ बेपरवाह, और जिसके अंदर चाह नहीं वही सहिंसा है। इसलिए मेरे पागलो आज की बात नोट कर लो, जो मिल रहा वो कम नहीं है, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं है, जो मिलेगा वो सिर्फ एक ख्वाब है, जो पा लिया यही लाजवाब है। इसी में आनंदित रहो, जो मिल गया इसी में प्रसन्न रहो, भगवान से भगवान को मांगो, संतों के चरण पकड़ो। आज हम जब आ रहे थे तो एक व्यक्ति हमें मिला, बोले आप गुरु भक्ति के ऊपर बड़ा जोर देते हैं, क्या बात है? हमने कहा सुनो, उन्हें तो जवाब नहीं दे पाए पर तुम्हें दे देते हैं। बहुत से लोग तुमसे भी पूछेंगे क्या होता है बाबाओं के चक्कर पड़ने में, महात्माओं के चक्कर पड़ने में, गुरुजी के चक्करों में पड़ने में क्या होता है? भक्ति जब हमको ही करनी है तो गुरुजी के चक्कर में क्यों पड़े? सुनो, यहां से चीटी को हरिद्वार भेजो, चीटी को, चिटिया छोटी सी होती है, हरिद्वार भेजो, कितने जन्म लगेंगे पहुंचने में? कई जन्म लग जाएंगे। बोलो हां या ना? अरे जोर से बोलो। शिवपुरी से चिटिया को हरिद्वार जाने में कई जन्म लग जाएंगे कि नहीं? लेकिन यदि हरिद्वार जाना हो तो क्या करे? जो हरिद्वार जा रहा हो उसके कपड़े में चिपक जाए, एक ही दिन में पहुंच जाएगी। बोलो हां या ना? पहुंच जाएगी कि नहीं? उसी प्रकार हम लोग साधारण जीव हैं, भगवान के पास पहुंचने में कई जन्म लग जाएंगे, पर किसी महात्मा के चरणों से यदि चिपक जाएंगे तो परमात्मा के पास जल्दी पहुंच जाएंगे। इसीलिए महात्माओं की जरूरत है। इसीलिए किसकी जरूरत है? बोलो 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 बोलो। महात्माओं की जरूरत है। बोलो गुरुदेव भगवान की, हनुमान जी महाराज की।